नमस्कार साथियों, आज हम बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। बिहार के जल प्रवाह तंत्र के दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ, जिसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती, कोसी और महानंदा आते हैं। उसके बाद है गंगा में पठारी भाग यानी कि दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ, जैसे सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, क्यूल नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, पंचाने तथा क्रमनासा। ये सभी नदी गंगा में दक्षिण भाग से मिलते हैं। क्रमनासा, गंडक, घाघर और गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा निर्धारित रेखा निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद का गोमुख उत्तराखंड से होता है और इसका मुहाना बंगाल के खाड़ी में है। कुल लंबाई गंगा नदी का कितना है? 2525 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखिएगा, गंगा के कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में उसका कितना लंबाई है? 445 किलोमीटर है। और बिहार में सबसे अधिक लंबाई गंगा नदी के वो पटना जिला में है। कितना है? 99 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखिएगा, गंगा नदी बिहार में किस जिला में सबसे ज़्यादा बहते हैं? पटना में बहते हैं, 99 किलोमीटर। लेकिन बिहार में कुल लंबाई है 445 किलोमीटर, लेकिन गंगा का कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उसके बाद है बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करता है गंगा नदी। तो गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करता है? तो बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करता है। उसके बाद है बिहार एवं झारखंड के सीमा पर स्थित साहेबगंज जिला के साथ सीमा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। उसके बाद है इसमें उत्तर दिशा से बाएं तट से गंगा नदी में बाएं तट से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदी आकर मिलते हैं। उसके बाद गंगा में हम देखेंगे दक्षिण दिशा बाएं तट से दाएं तट से गंगा में दक्षिण दिशा से दाएं तट से सोन नदी, क्रमनासा, पुनपुन, फल्गु, क्यूल आदि नदी आकर मिलती हैं। गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले आते हैं, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार और भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर स्थित हैं। तो गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले कौन कौन से हैं? तो याद में रखिएगा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, मुंगेर आते हैं। पटना जिले में गंगा नदी सर्वाधिक लंबी है, कितना है? 99 किलोमीटर है। और दूसरा भागलपुर में है। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ। सरयू या घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल मापचा चुंगो ग्लेशियर से होता है। इसका मुहाना वो गंगा नदी में है, रिविलगंज, छपरा, सारण के पास। तो एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए हैं। जो सरयू नदी गंगा में कहाँ मिलते हैं? रिविलगंज के पास मिलते हैं। उसका कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई 83 किलोमीटर है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 2995 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है यह बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हैं।
तो घाघरा नदी जो है बिहार के उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गंडक नदी। इसका उद्गम स्थल देखेंगे हम तो अन्नपूर्णा श्रेणी के मागनमोट और कुतांग के जो है समीप से होता है। यह नदी जो है भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण के निकट जो है बिहार में प्रवेश करती हैं। इसका मुहाना देखेंगे हम तो गंगा नदी में है पटना के समीप, और कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। गंडक नदी का कुल लंबाई कितना है? 630 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है 4188 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी पर जो है पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में जो है बैरेज का निर्माण किया गया है। नेपाल में जो है सप्तगंडकी के नाम से जो है प्रसिद्ध हैं। इसे जो है सदानीरा भी कहा जाता है, और इसका अन्य नाम काली गंडक या नारायणी नदी है। गंडक नदी को जो है नारायणी नदी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसके संगम पर जो है विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर पशु जो है मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। उसके बाद बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच जो है सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती हैं। उसके बाद है बूढ़ी गंडक नदी। इसका उद्गम जो है चौतरवा चौड़ जो है सोमेश्वर पहाड़ी से होता है, और मोहना जो है गंगा नदी मुंगेर में है। कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है बूढ़ी गंडक का, और बिहार में लंबाई 320 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है 9601 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर बिहार में सबसे तेज प्रभावित होने वाला नदी है कौन? बूढ़ी गंडक। और इसकी सहायक नदी देखेंगे हम तो हरहा, कापन, मसान, बाणगंगा, कोहरा, बालोर, करहरा, उड़ई, तीर, प्रसाद, तेलाबे, धनौती इत्यादि जो है ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी हैं। उसके बाद हम देखेंगे बागमती नदी। उद्गम स्थल जो है हिमालय के महाभारत श्रेणी नेपाल से होते हैं बागमती नदी का। मुहाना जो है बूढ़ी गंडक बेगूसराय में है। कुल लंबाई जो है 589 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है 6500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां जो हैं विष्णुमती, लखनदेई, लाल बेकया, चकनाहा, जमुने, सिपरीधार, छोटी बागमती नदी और कोला जो है नदी आदि आते हैं। यह नदी जो है मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में जो है प्रभावित होती हैं। उसके बाद है कोसी नदी। इसका उद्गम स्थल जो है गोसाई थान जो है चोटी नेपाल और तिब्बत के सीमा पर से होते हैं। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन और बाढ़ की जो है विभीषिका के कारण जो है बिहार का इस शोक नदी कहते हैं हम। तो बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। उसके बाद है इसका मुहाना गंगा नदी में जो है कुर्सेला कटिहार के समीप है। कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर है कोसी नदी का। उसके बाद है बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है 11,410 वर्ग किलोमीटर है। भीमनगर सुपौल में बिहार के सीमा में जो है प्रवेश करते हैं। कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से जो है बनी है, इसीलिए 7 धाराएं इंद्रावती, सुन कोसी, त्राम कोसी, लक्षु कोसी, दूध कोसी और अरुण कोसी और तामुर कोसी से मिलकर बना है। कोसी नदी बिहार के जो है 8 जिले मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में प्रभावित होते हैं। उसके बाद है कमला नदी। इसका उद्गम स्थल जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से होते हैं और जयनगर मधुबनी जिला में जो है प्रवेश करती हैं। और इसका मुहाना जो है बदला घाट के पास बागमती नदी तदुपरांत कोसी नदी के साथ जो है संगम बनाती हैं। कुल लंबाई जो है 328 किलोमीटर है।